हमारा विषय है आज का वाक्य के प्रकार, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। हमने अगले वीडियो में विभक्ति संबंध, अधिकरण, अधिकारक, संप्रदान, अपादान इन सब विभक्तियों के बारे में पढ़ा भी और वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन कौन से नियम हमने थे वो भी देखे। अगले वीडियो में आपको बताया मैंने कि शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का जब अलग अलग दो वाक्य है उन सबको एक ही बनाना है, दो वाक्यों में से एक वाक्य को शुद्ध रूप में ले जाना है तो किन किन नियमों का पालन करना है। तो संप्रदान, अपादान, अधिकरणों की, का, लिए, में, पर से उन विभक्ति चिन्ह से हम कई उदाहरण देखे। तो पहले हमने देखा कि पदक्रम संबंधी जो नियम थे वो हमने साथ देखे। फिर हमने देखा था अन्वय संबंधी नियम 4। ठीक है, आज से शुरुआत करेंगे कि पदक्रम संबंधी जो नियम है हमारा, ठीक है, उन अन्वय संबंधी नियम में 5 से 10 तक का कि कौन कौन से अक्षर ऐसे हैं, शब्द, वाक्य या तो पद ऐसे हैं जिन वाक्यों के आधार पर उन दो पदों को साथ में मिलाकर हम अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य में रूपांतरित कर सकते हैं। तो बच्चों आज से हम शुरुआत करें अन्वय संबंधी नियम, जिसमें एक वाक्य है कि, तो एक वाक्य है अन्वय संबंधी नियम में पदक्रम संबंधी नियम हमने साथ देख लिए कि कर्ता, कर्म, विभक्ति, अपादान, संप्रदान, कारक, करण कब विभक्ति चिन्ह आए, कब दो भिन्न भिन्न वाक्यों को एक करके एक वाक्य को अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाने हैं। तो आज हम देखेंगे अन्वय संबंधी नियम में पहले कौन सी बात करनी है। तो 4 हमने देख लिया था अगले वीडियो में हमारे कि अन्वय संबंधी नियम क्या होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, लेकिन इनमें हम 4 से अगले वीडियो में हमने बात की गई थी। आज हम बात करेंगे 5 से 10 तक कि अन्वय संबंधी जो नियम है वो कैसे नियम है जिसके सही वाक्य हम अशुद्ध से शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। तो उसमें पहला है आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ जो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। इन सब शब्द दिए गए हैं। एक बार फिर से बच्चों ध्यान देना, आपको इन सब को नोट करना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि परीक्षा में जब आपको पूछा जाएंगे तब आपको पहले से ही इन नियमों का ध्यान रखना है इसके कारण। तो आंसू, सुदर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्द जो है उनके शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो इन शब्दों में बहुवचन में प्रयुक्त कैसे हो सकती है? तो उदाहरण देखें, उसके आंसू रुकते ही नहीं। आंसू शब्द जो है वो बहुवचन में परिवर्तन हो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं कि उसके आंसू, वो इतनी बात पर, छोटी छोटी बात पर इतनी रोती है कि उसके आंसू कभी रुकने के नाम ही नहीं लेते। तो आंसू है ये क्या हुआ? तो ये हमारा बहुवचन है। आंसू जो है वो आँख से एक बूंद तो नहीं टपकती, ठीक है। तो आंसू जब आते हैं तब बूंद आती है, लेकिन एक ही बूंद नहीं आती, ठीक है। तो आंसू का बहुवचन में प्रयुक्त हो गया
कि उसके आंसू कहीं रुकते नहीं। दूसरा हमारा उदाहरण है, विवाह के शुभ समाचार मिले। समाचार जो है वो बहुवचन में परिवर्तित हो गए कि उसके विवाह के शुभ समाचार मिले। त्यारबाद दूसरा है, प्रत्येक, हर एक, एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। हर एक, प्रत्येक और एक शब्दों के साथ जो भी शब्द आते हैं उन आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग, संज्ञा हमारी यहाँ भी आई है, तो उन संज्ञा शब्दों का प्रयोग कौन में होता है, तो कि एक वचन में होता है। अब हमारी संज्ञा क्या है, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो हमारी संज्ञा यहाँ क्या हुई, तो आप सबको पता है कि मैंने अगले वीडियो में संज्ञा शब्द को कहा था कि राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, तो राम है वो भी संज्ञा है, लक्ष्मण है वो भी संज्ञा है, और वन में गए तो वन वो भी संज्ञा है। लेकिन वन जो है वो कौन सी संज्ञा है, राम, लक्ष्मण और जानकी कौन सी संज्ञा है, वो अगले वीडियो में मैंने बताया। तो यहाँ क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो संज्ञा शब्द आई, इसलिए प्रयोग एक वचन में हो गया। तो इसका असली रूप क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है। इनको हमें शुद्ध वाक्य में कैसे प्रयुक्त करना है, तो क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। लड़का जो है वो क्या है, संज्ञा है। लड़का यहाँ भी और लड़के यहाँ भी, लड़के और लड़का। ठीक है, एक वचन हुआ, क्या हुआ, एक वचन है, इसलिए इन दो शब्दों में कोई भी तफावत या फेरफार हमको दिखाई नहीं पड़ेगा कि क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। उसका शुद्ध वाक्य जो है कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा, एक वचन का प्रयोग हुआ, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लड़के जो है उनका प्रयोग हम क्यों ऐसे ही, ये अशुद्ध वाक्य क्यों होगा, गलत वाक्य ये हमारा क्यों होगा, तो एक वचन में जब संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ, तब एक वचन में जब वाक्य आया, तो प्रत्येक, हर एक और एक शब्दों के साथ जिस शब्द का प्रयोग हुआ, इसके कारण यह वाक्य शुद्ध हुआ और यह वाक्य गलत हुआ। प्रत्येक शब्द का इधर प्रयोग आया, इसमें भी प्रत्येक शब्द का उल्लेख आया, क्लास शब्द का इन वाक्य में भी उल्लेख आया, इन वाक्य में भी उल्लेख आया, मैं वाक्य का इनमें भी उल्लेख आया और इनमें भी उल्लेख आया। सिर्फ और सिर्फ बदला वाक्य कहीं है, शब्द बदला कहीं है, तो कि लड़के। अशुद्ध वाक्य में इन वाक्य में क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। परीक्षा में हमारे क्लास में सब लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो उसका सही जो वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वो ऐसे कहा जाता है कि हमारे क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। ऐसा वाक्य कभी नहीं आएगा कि प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तब हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद सातवां है कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मेरा, तुम्हारा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, सबका, सर्व, ये सब क्या है, तो ये शब्द सब क्या है, सर्वनाम है। तो जिन संज्ञा के लिंग के अनुसार, लिंग भी है और संज्ञा भी है, उनके अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारी स्कूल कहाँ है, यह वाक्य शुद्ध है या गलत है, तो यह वाक्य हमारा संज्ञा लिंग
के अनुसार सर्वनाम इधर आया तो ये वाक्य हमारा गलत है कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है। अब मैं जब आपको पूछूं कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है तो ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको पूछूंगी तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। ये वाक्य संज्ञा, लिंग और सर्वनाम तीनों का इसमें प्रयोग हुआ, उसके अनुसार तुम्हारा स्कूल कहाँ है ये वाक्य शुद्ध होता है। ज़्यादातर बच्चे ना ही बोलेंगे कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है, ऐसा ही वाक्य आता है। नहीं, संज्ञा, लिंग और सर्वनाम के शब्दों का नियम आप जब देखें तो आपको मालूम होगा कि वाक्य शुद्ध यही होगा कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है। उसके बाद 8वां है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये बात तो सच है कि संज्ञा जब होती है तो लिंग के अनुसार जो क्रिया होती है उनका प्रयोग इन्हीं वाक्य में किया जाता है। तो हमारा वाक्य है मेरी आम सड़ी हुई है, लिंग हुआ, वाक्य हुआ, क्रिया हुई। अब क्रिया का प्रयोग हुआ कि मेरी आम सड़ी हुई है, ये हमारा गलत वाक्य है। वाक्य लिंग के अनुसार सत्य यानी कि सच, यानी कि हमारा सही वाक्य कब हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी आम सड़ी हुई है, हम यही कह सकते हैं और यही ही सही वाक्य हमारा है अशुद्ध वाक्य से कि मेरा आम सड़ा हुआ है। जो मैंने इधर लिखा है कि मेरा आम सड़ा हुआ है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। उसके बाद है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जब संज्ञा आती है उन संज्ञा के लिंग जब होते हैं उन लिंग के अनुसार जब विशेषण होता है उनका ही प्रयोग किया जाता है। तो आज मौसम सुहावनी है, लिंग के अनुसार क्या हुआ विशेषण, ठीक है। आज मौसम सुहावनी है। इतने अच्छे बच्चों आप सब जानते हो कि अभी अभी कौन सी ऋतु शुरू हुई है तो ये बहुत ही अच्छी बारिश जो सबको बहुत पसंद आती है वो मौसम शुरू हुई है। तो बारिश के मौसम के कारण हम खेतों में या तो कहीं भी मौसम इतना अच्छा होता है, कहीं नहीं धूप होती है और बारिश आने वाली होती है, तब मौसम बहुत ही ठंडा पवन आता है। उनके कारण हमारे मुंह से तुरंत ही निकल जाता है कि आहा आज तो मौसम बड़ा सुहावना है। तो ये सुहावना शब्द है वो वाक्य हमारा सही है। आज मौसम सुहावनी है ये हमारा गलत वाक्य होगा। सही वाक्य आज मौसम सुहावना है ये होता है। उसके बाद है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विभक्ति। पदक्रम संबंधी जो नियम हमने 7 देखे उन 7 नियम में भी विभक्ति आई थी। को, का के लिए करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में, इधर भी विभक्ति आई। हाँ, उनमें भी पदक्रम संबंधी जो नियम हमने अगले वीडियो में देखे उनमें भी हमने को ऐसी विभक्ति देखी थी। यहाँ भी विभक्ति आई का और की। इन 2 अक्षरों का प्रयोग जिनमें होता है वही वाक्य हमारा शुद्ध कहलाता है। तो ये पदक्रम संबंधी जो हमारा नियम है उनके नियम के अनुसार का और की इन 2 विभक्ति संबंध अन्वय संबंधी नियम में आए। तो वो 2 क्या है तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का की का प्रयोग होता है। तो का की का प्रयोग कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमारा वाक्य जो है परमात्मा का महिमा अपार है। जब हम कोई भी कार्य ऐसा होता है या तो
कोई भी हम जब भी हमारे मुंह से ऐसे तुरंत ही निकल जाता है, जब हमारे साथ कोई ऐसा होता है, हमारी नज़र के सामने कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जिनके कारण हमारे मुख से निकल जाता है कि परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है, उनकी महिमा तो, उनकी लीला तो अपार है या तो अपरंपार है। ठीक है, तो यहाँ है हमारा वाक्य, परमात्मा का महिमा अपार है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ? जो वाक्य हमको तुरंत ही सुनने से मालूम हो जाता है कि परमात्मा का, हाँ, हमारी का और की ये विभक्ति चिन्ह आए, लेकिन ये वाक्य में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है कि परमात्मा का महिमा अपार है। उनको शुद्ध वाक्य में किया जाए तो क्या हो सकता है कि परमात्मा की महिमा अपार है। हाँ, ऐसा कोई वाक्य हो तो उसमें क्या आएगा, बाकी इन वाक्य में कि परमात्मा का महिमा अपार है, यही इन वाक्य में आएगा। परमात्मा की महिमा अपार है, यही आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा का महिमा अपार है। तो इन शुद्ध वाक्य को का और की के प्रयोग के द्वारा हमने देखा। उसके बदले हम देखें कि आत्मा नहीं मरता। ठीक है, तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा जो है वो लिंग के अनुसार हमको संबंध देखने हैं, तो विभक्ति चिन्ह उसमें ना भी आए ऐसा भी देखते हैं, या तो जानने को मिलता है। तो आत्मा नहीं मरती है या तो आत्मा अमर है, ऐसा हम कह सकते हैं कि परमात्मा का महिमा अपार है। ये हमारा झूठा वाक्य यानी कि गलत वाक्य जो है वो है, और हमारा सच्चा वाक्य ये है कि परमात्मा की महिमा अपार है। ठीक है, तो बच्चों हमने अगले वीडियो में देखा पदक्रम संबंधी नियम, अन्वय संबंधी नियम। इन अन्वय संबंधी नियम में आज हमने 10 तख्ते देखा कि पहला था आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ। इन सब वाक्यों में आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में जब प्रयुक्त होती है तब ये उसके आंसू रुकते नहीं, विवाह के शुभ समाचार मिले। ठीक है, और दूसरा देखा कि प्रत्येक हर एक शब्दों के साथ आने वाले शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, तब प्रत्येक लड़का, हमारे क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, उनकी जगह सही वाक्य होगा हमारा कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग, और संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंधी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया विशेषण का, क्रिया का और सर्वनाम का, इन सब का प्रयोग करके हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में अन्वय संबंधी नियम के साथ जुड़कर हम कह सकते हैं। फिर आज हमने 2 वाक्य को कंप्लीट कर लिए। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में कब लिखा जाता है, तो नियम के अनुसार, व्याकरण की दृष्टि के अनुसार पदक्रम संबंधी नियम पहले जो हमने अगले वीडियो में पढ़ा था, और अन्वय संबंधी नियम, इन 2 नियमों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया। अगले वीडियो में हम तीसरा जो है अन्य नियम उसकी बात करेंगे। तो इन 2 नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को करने में आपको कभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं होगी। तुरंत ही नियम के अनुसार आप अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में ले सकते हैं। तो एक बार अपनी बुक में ध्यान से लिखकर याद कर लेना कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप कैसे किया जाता है। लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, क्रिया हो, सर्वनाम हो, विभक्ति हो, तब
किन किन बातों का ध्यान रखना है, संज्ञा हो या फिर विशेषण हो, कोई भी शब्द हो।